कहा जाता है कि कबीर साहब के जो गुरु थे वो रामानंद थे, जबकि सच ये है कि रामानंद कबीर साहब के गुरु थे ही नहीं। वो तो कबीर साहब के जन्म के पहले ही मर चुके थे। जैसे भारत के पहले और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का नाम जोड़ दिया जाता है, जो बेसिकली एक फेक कैरेक्टर है। आप उसे हमारी वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डाल ही दूंगा। उसी तरह से कबीर साहब जो एक ज्ञान मार्गी थे, किसी भी भगवान या ब्रह्म को नहीं मानते थे, बल्कि उनका खंडन करते थे। फिर भी उनके साथ रामानंद को जोड़ दिया गया और साथ में उन्हें विधवा ब्राह्मण का पुत्र भी बता दिया गया, जो उन चूनमंगों की भेदी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। चलिए जानते हैं आखिर सच क्या है। कबीर ज्ञान मार्गी थे, किसी सगुण ब्रह्म को मानना तो दूर ईश्वर तक का खंडन करते थे, जबकि रामानंद सगुण ईश्वर को मानते थे। कबीर पंथ में सदगुरु का महत्व सबसे ज्यादा है और संत कबीर ने एक भी बार रामानंद का नाम नहीं लिया। तो वो कौन था जिसने कबीर जी को रामानंद का शिष्य बना दिया? रामानंद को कबीर साहब का गुरु बताने की पहली खुरापात नाभादास ने भक्तमाल में की। इसी की टीका में प्रियादास ने उनको विधवा ब्राह्मणी का पुत्र कहकर प्रचारित किया और उन्हें वैष्णव परंपरा में गिनने का खेल शुरू कर दिया। कबीर की मृत्यु के लगभग 150 साल बाद तुलसीदास के समकालीन नाभादास ने अपने भक्तमाल में रामानंद के जिन 12 शिष्यों का उल्लेख किया वे इस प्रकार हैं: कबीर, रैदास, पीपा, सुरसुरानंद, सखानंद, भवानंद, धन्ना, सेन, महानंद, परमानंद, श्रेयानंद और अनंतानंद। अब इन नामों पर विचार करो। इनमें कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना और सेन, इन 5 संतों के नामों के आगे नंद शब्द नहीं लगा है, जबकि रामानंद का शिष्य होने पर उनके नामों में भी नंद शब्द लगा होना चाहिए था। अब अगर कबीर कबीरानंद, रैदास रैदासनंद, पीपा पीपानंद, धन्ना धन्नानंद और सेन सेनानंद नहीं है, तो इसका कारण ये है कि इनमें से कोई भी रामानंद का शिष्य नहीं था। दूसरा प्रयास किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो एक जगह संत कबीर को रामानंद के आशीर्वाद से जन्मे विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताते हैं, जो उसी किताब में दूसरी जगह रामानंद को संत कबीर के जन्म के 20 साल बाद जन्मा भी लिख दिया। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है। 15वीं सदी का चतुर्थ चरण मतलब 1475 के बाद से और 16वीं सदी के तृतीय चरण मतलब 1575 के बीच रामानंद थे, जबकि उन्होंने ही लिखा है कि संत कबीर 1455 में पैदा हुए। पर पता नहीं किस नशे की पिनक में संत कबीर को रामानंद के आशीर्वाद से जन्मा या फिर उनको कबीर का गुरु कहते हैं। यहाँ से तो साफ हो जाता है कि किसी भी हालत में कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं हो सकते। लेकिन अब कुछ महान लोग कमेंट में कुछ पंक्तियां भी देंगे और कहेंगे कि देखो देखो ये पंक्तियां हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि रामानंद ही कबीर के गुरु थे और उन्हें फिर से बड़े आराम से हड़पने की जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए इनका भी हिसाब कर लेते हैं। पहला है काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, और दूसरा सदगुरु के प्रताप से मिटी गयो सब दुख दंड, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ये जो पंक्तियां हैं ना कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं और ना गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन कबीर के सभी जीवनी लेखकों ने इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कबीर को रामानंद ने दीक्षा दी थी, यानी रामानंद कबीर के गुरु थे। जब ये पंक्ति कबीर ग्रंथावली में नहीं है तो इसका स्रोत क्या है? किसी भी जीवनी लेखक ने इस पंक्ति का स्रोत नहीं बताया कि कहाँ से ये पंक्ति ली हुई है या कहाँ मिल सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसे किसी रामानंदी वैष्णव पंथी ने बाद में संभवतः कबीर की मृत्यु के बाद गढ़ी होगी। क्या कबीर के गुरु के आदर्श अनुसार रामानंद कवि उन्हें ईश्वर की ओर ले चलने में प्रयत्नशील हुए थे? अगर हाँ, तो हम अपने दर्शकों से प्रार्थना करेंगे कि हमें बतलाने की कृपा करें कि कब, कहां और किस रूप में। अगर नहीं तो हम कैसे मान लें कि कबीर ने कभी सपने में भी रामानंद को अपना गुरु माना होगा? निसंदेह रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे। रामानंद की शिक्षाओं से कबीर का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। अगर रामानंद कबीर के गुरु होते तो दोनों की शिक्षाएं बिल्कुल ही मेल खाती, समान होती, जबकि दोनों में बुनियादी अंतर थे। रामानंद दंडधारी थे जबकि कबीर नहीं थे। रामानंद मूर्ति पूजक थे जबकि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। रामानंद का वेदों वैदिक धर्म में विश्वास था, जबकि कबीर न तो वेदों में विश्वास रखते थे और न ही वैदिक धर्म में। रामानंद परलोक में विश्वास करते थे जबकि कबीर परलोक को मानते ही नहीं थे। ये सारी असमानताएं रामानंद को कबीर का गुरु क्या समर्थक भी साबित नहीं कर सकती। फिर कबीर के गुरु थे कौन? कबीर के यहाँ गुरु एक तत्व है, यानी भीतर का गुण। कबीर ने साफ साफ लिख दिया है कि मेरा गुरु विवेक है। कह कबीर मैं 100 गुरु पाया जाको नाव विवेक हो। जो लोग काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए के आधार पर रामानंद को कबीर का गुरु बताते हैं,
उन्हें जानना चाहिए कि प्रकट भय ये कबीर काव्य की शैली हो ही नहीं सकती। ये पौराणिक काव्य की शैली है। पौराणिक काव्य की शैली तुलसी की थी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन ये कहना कदाचित गलत नहीं है कि कबीर का वैचारिक युद्ध जिस ब्राह्मण के साथ हुआ वो रामानंद ही है। भले ही वो कबीर के समय में जीवित नहीं थे, पर उनका रामानंदी संप्रदाय और उनका वैष्णववाद पूरी तरह जीवित और सक्रिय रहा होगा। इसलिए काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेता ये बात कबीर की नहीं है, बल्कि रामानंदी संप्रदाय के उस व्यक्ति की है जिन्होंने कबीर को लूटकर अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश की है। वैसे भी ये पंक्तियां ना तो कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। फिर कबीर तो अवतारवाद को मानते ही नहीं थे, इसलिए अपने को प्रकट करने की बात वे कह भी कैसे सकते। कबीर के साथ गुरु रामानंद का नाम वैसे ही गलत ढंग से जोड़ा गया है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का नाम, क्योंकि रामानंद तो कबीर से 44 साल पहले गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहन की एक बुक है कबीर हिज बायोग्राफी, आत्माराम एंड सन से 1934 में छपी थी। डॉक्टर मोहन सिंह ने भारत मत दर्पण के आधार पर बताया कि रामानंद की मृत्यु 1354 में हुई थी और कबीर का जन्म 1398। ये तो सभी को पता ही होगा। इस तरह से रामानंद कबीर के जन्म लेने के 44 साल पहले गुजर गए थे। फिर रामानंद के शिष्य कबीर कैसे हुए? कबीर जुलाए थे, पर बताया जाता है कि वे विधवा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे। रैदास चमार थे, पर बताया जाता है कि वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। दादू दयाल दुनिया थे, पर बताया जाता है कि वे नागर ब्राह्मण के औरस पुत्र थे। किसी भी व्यक्तित्व को ब्राह्मण बताया जाना या ब्राह्मण के द्वारा बनाया जाना, ये चूनमंगे हमेशा से ही ऐसा करते हैं ताकि असल इतिहास को हड़प लिया जाए और उनके अनुयायियों को भक्त बना दिया जाए, क्योंकि इनके पास तो इनका खुद का इतिहास तो है नहीं है। इसलिए दूसरे के इतिहास को हड़प कर अपना बना लिया जाता है और झूठी झूठी कपोल कहानियों को बनाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा ही होगा और साथ ही आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और इन चिलगोजों के झूठ का पर्दाफाश करने में हमारी मदद कीजिए।